हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि मैं और आप मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज मौसम काफी खराब है और मौसम बहुत बदला हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाल के रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें अब तक परमेश्वर ने संभाला है, अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करके हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और विनती करते हैं मेरे खुदा कि तेरी इस मोहब्बत को हम जान सके जो तूने हमसे की है। प्रभु, हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे मोहब्बत करते हैं प्रभु, और आपकी सहायता के द्वारा हमने जीवन पाया है। और इस जीवन के लिए हम खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। इस बिगड़े हुए हालात में, बिगड़े हुए मौसम में भी आपने हम सब प्रिय भाई बहनों को संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं खुदावन, जो आज का वचन आपने मेरे और अपने प्रिय भाई बहनों के लिए रखा है प्रभु, ये सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए प्रभु शिक्षा देने जा रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए और वचन के अनुसार हमें चलाइए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को ग्रहण कर सकें खुदावन, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। विजय भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। और विजय द्विवेदी भैया, आपको भी जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, सो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का प्रभु का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, उस बात को सीखेंगे। और पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 13वां पद। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 13वां पद क्या कहता है? पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। देखिए, विश्वास भी हमारा स्थायी है और आशा, हमारे पास विश्वास है कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड भैया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है आशा, हमारे पास आशा है, हमारे पास उम्मीद है कि अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको मिलने के लिए, हमारे न्याय करने के लिए, इस संसार में, इस पृथ्वी पर आएगा, ये आशा हम रखते हैं। और एक आशा ये रखते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हम अगर इस पृथ्वी से कूच कर जाते हैं, तो मेरे प्रियो, वहां पर हमारी आशा है कि हम बादलों में मिलेंगे। किससे? अपने खुदा से मिलेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और तब हम सबका, हमारे अजीजों का, हमारे प्रियजनों का, जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, उन सब से हमारा मिलन होगा और प्रभु यीशु मसीह फिर हमको हमारा न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पास आशा है। और तीसरी बात है प्रेम। हालेलुया। कैसा प्रेम? क्या? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। कैसा प्रेम किया है? निस्वार्थ, निष्पक्ष प्रेम किया है मेरे प्रियो। उसने हमसे जो प्रेम किया है वो निष्पक्ष प्रेम किया है। और हम देख सकते हैं कि कलवरी की क्रूस पर चढ़ के उसने अपने प्रेम को क्या किया है मेरे प्रियो? प्रकट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने प्रेम को कलवरी की क्रूस पर चढ़ के प्रेम दिखाया। उसने अपना बलिदान दिया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, मार खाई, 5 अदालतों में गया और बहुत कुछ तकलीफों को झेला। लेकिन किस लिए? मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के कारण से
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बर्दाश्त किया। और अगर परमेश्वर पिता प्रेम नहीं करते तो वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो की वर्ष है मेरे प्रियो नहीं भेजता। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया है, तो आशा भी हमारे पास है, विश्वास हमारे पास है, आशा हमारे पास है और प्रेम भी हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। और ये तीनों क्या है? स्थायी है। हालेलुया। कैसे हैं ये? स्थायी हैं। जी हाँ, ये स्थायी हैं, यानी कि ये हट नहीं सकते। मनुष्य बदल सकता है, जमीन और आसमान चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने कलाम में लिख के दे दिया मेरे प्रियो, उस कलाम को कोई, लिखे हुए कलाम को कोई बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें सब स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। क्या हम और आप अपने प्रेम करते हैं? क्या मेरे और आपके अंदर प्रेम है? अगर प्रेम होगा और प्रेम होगा तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जैसे हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमारे अंदर परमेश्वर का जब प्रेम होगा मेरे प्रियो, तो हम उसके अनुसार चलेंगे। जो प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो प्रेम करते हैं। हालेलुया। ऐसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उनमें परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण मेरे प्रियो, सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया। हालेलुया। और मैं इस बात से बड़ा आनंदित रहता हूं मेरे प्रियो, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको प्रेम किया, आपको प्रेम किया। कभी आपने और मैंने महसूस किया इस बात को? जब मैं और आप इस बात को महसूस कर लेंगे, परमेश्वर की उस मोहब्बत को जान जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। और अगर वो प्रेम नहीं करता तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर प्रेम नहीं करते तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाह को छुड़ाने के लिए, गुनाहों से आजाद करने के लिए कभी नहीं भेजता। पहला कुरिन्थियों और उसका 16वां अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अगर किसी की पहुनाई करते हो तो प्रेम से करो। अगर किसी के साथ रहते हो तो प्रेम से रहो। किसी के साथ अगर आपका व्यवहार है तो प्रेम का होना चाहिए। अगर आप अधिकारियों के साथ आपके संबंध है तो प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ भी करो, खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ भी करो, तो ये कुड़कुड़ा मत, अरे मैंने उसके लिए कर दिया, मैंने अपने पड़ोसी के लिए कर दिया, मैंने अपने अजीज लोगों के लिए कर दिया, मैंने अपने भाई के लिए कर दिया, अपनी बहन के लिए कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? जो भी कुछ करना वो प्रेम से करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भाई विनय लाल जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे। हालेलुया। और यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मेरे प्रियो, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मैं बहुत बड़ा प्रभु का सेवक हूं, मेरे द्वारा बहुत सी चंगाई मिल रही है, बहुत सा कुछ हो रहा है, मैं ये सोचता हूं, लेकिन प्रभु चंगाई देने वाला तो मेरा और आपका यीशु मसीह है, लेकिन मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां मैं जो स्वर्गदूत जिस प्रकार से बात करते हैं या बहुत शुद्धता के साथ बड़े अच्छी तरीके से बोलता हूं, और मन में अगर मैं प्रेम नहीं रखता, मन में मेरे अगर किसी के प्रति कुंठा है, और तो मैं मेरे प्रियो ठनठनाता हुआ पीतल हूं। जैसे हम पीतल को मारते हैं, टन 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 करके खाली बोलता है, और झंझनाती झांझ को जब हम बजाते हैं मेरे प्रियो, झांझ एक प्रकार की जिसमें अलग अलग रिंग्स में बनी रहती है, वो झांझ होती है मेरे प्रियो। जब हम उसे हिलाते हैं तो आवाज तो आती है, लेकिन अंदर से नहीं होती मेरे प्रियो। जब तक मैं प्रेम ना रखूं तो मेरा प्रियो, चाहे मैं कितना अच्छा प्रचारक हूं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हूं, चाहे कुछ भी हूं, मैं अगर ये नहीं करता तो मेरे प्रियो मैं कुछ नहीं करता। मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। और वो कहता है सब बातों के ऊपर, चाहे कुछ भी करते हो मेरे प्रियो, सब बातों के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांधना है।
क्या आप उसकी सिद्धता, जो प्रेम की सिद्धता है, उसका कटिबंध यानी पेट में जब हमने बेल्ट बांधते हैं, उसको अपनी कमर में कसते हैं, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको अपने जीवन में प्रेम को कस लेना चाहिए। जी हाँ, किसी को ऐसा ना लगे कि अरे ये मजबूरी में बात कर रहा है, ऐसा ना लगे कि ये मजबूरी में संबंध रख रहा है, ऐसा ना लगे उसको कि ये मजबूरी में कुछ कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का जैसा प्रेम तो कोई कर नहीं सकता। उसने अपनी 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 बातें हमें बताई हैं। उसने अपने प्रेम का उदाहरण इतना बड़ा दिया है कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया, आज कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है मेरे प्रियो, बड़ा अधिकारी हो जाता है तो उसको बड़ा घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो बड़े ऊंचे पद पर हूं, मैं तो अधिकारी हूं। अपने छोटे से व्यक्ति को कैसे उसका आदर कर सकूं, उसको तो तू तड़ा से बात करते हैं। अपने जो काम करने वाले, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, हमेशा हम उनको अपने रिलेशन में मान के चलिए कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो हम उससे तमीज से बात करें। लेकिन हम तो उसे एक बड़े तो उम्रदार के आदमी से भी, और हमारे छोटे बच्चे भी उसका नाम ले लेते हैं। मेरे प्रियो, कोई बात अगर आप ऐसा करते हैं या आपके परिवार में ऐसा किया जाता है तो मेरे प्रियो ये गलत है। हमें सबका आदर करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे सपोर्टर हैं, वो तो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, वो हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेम कौन है? परमेश्वर है। और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, आज लोगों में प्रेम नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर को जान ही नहीं पा रहे, परमेश्वर के वचन को नहीं पहचान पा रहे। हालेलुया, वचन को नहीं पढ़ते मेरे प्रियो। हालेलुया, मेरे को और आपको बस विश्वास से, प्रेम के द्वारा दूसरे को प्रभावित करना है। हालेलुया, मेरे प्रेम के द्वारा दूसरा व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए। हालेलुया, चाहे मैं कुछ भी हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन मुझे और आपको एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के प्रेम को जानता है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि इज़राइल सुन, प्रभु हमारा प्रभु परमेश्वर ही हमारा एक प्रभु है। हालेलुया, कोई देखिए, अभी फादर डे लोगों ने मनाया ले अपने पिताओं को आदर दिया। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारा एक ही पिता है। वो कौन है? क्योंकि आज तक चर्च ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फादर डे को क्यों नहीं किया? कि खुदा के कलाम के अनुसार नहीं किया है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा पिता केवल एक है। हालेलुया, हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है। और बहुत से हम देखते हैं कैथलिक्स के अंदर लोग फादर और सिस्टर कहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए मेरे प्रियो कि हमारा पिता केवल एक ही। हालेलुया, कौन है? वो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा एक ही पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 14वां पद और 6वां पद कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के वालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है सत्य पर चलते हुए पाया। हाँ मेरे प्रियो, सत्य पर चलना है, क्योंकि ये पिता की ओर से आज्ञा है। लोग जरा सी बातों पर झूठ बोल देते हैं, और वो कहता है परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में, तू देख अपने आप को, तू कहां से गिरा है। हालेलुया, हम छोटी सी बात पर झूठ बोल देते हैं, छोटी सी बात पर हम दूसरा का नुकसान कर देते हैं। मनुष्य आपको बहुत अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको एक स्थान दिया है, लेकिन आप दूसरों की बातों में आकर के अपने विश्वास में कमजोर होकर के क्या करते हैं? परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को देख, तू इतना बड़ा होने के बाद, तेरे पास सब कुछ होने के बाद तू कहां गिर गया? छोटी सी रिश्वत खा ली, छोटा सा पैसा, झूठ पैसा कमा लिया, इधर उधर से पैसा मार लिया, और उसको तूने
कर लिया, तू देख तू कहां से गिरा। तू तो इतना, तुझे खुदा ने आशीष दी, खुदा ने तुझे बरकत दी है। परमेश्वर का वचन कह रहा प्रकाशित वाक्य के अंदर कि तू देख तू कहां से गिरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, प्रभु का प्रेम कहता है कि यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के साथ बैठ करके, हाँ, जब जांच की विदेश के लोगों ने, और जहां प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया गया था, और जब उसके ब्लड को चेक किया गया, नीचे देखा गया, कई फीट नीचे जाकर के जो लहू की बूंदें मिली वो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें पिता का डीएनए था। हालेलुया, कितने 23 क्रोमोसोम थे। प्रेज द लॉर्ड, 23 क्रोमोसोम थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हमसे बड़ा कोई नहीं है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और वो उससे भी प्रेम करता है। किससे? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हमारे प्रियजन, जो मनुष्य की सृष्टि हुई है, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है? मनुष्य का निर्माण किया गया परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप पर परमेश्वर को क्या करा है? हालेलुया, क्या करा? लेविटेशन पुस्तक कहती है, मैं ये स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। क्या आशा है? कि हम तो दिन के हैं और विश्वास और प्रेम की झिलम पहन करके। हालेलुया। कौन है हम? दिन के। अंधेरे का तो कौन है? दुष्ट है, शत्रु है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम दिन के हैं मेरे प्रियो। जहां पर परमेश्वर की ज्योति है, जहां पर ज्योति है वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अंधेरे के काम किसके? शत्रु के काम है। यहाँ लिखा है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और आशा की टोप, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 कहता है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनिए सर से लेकर के पूरे शरीर पर। कौन सी झिलम पहननी है? विश्वास की और प्रेम की। क्यों? आज मसीहों में प्रेम और विश्वास दोनों चीजों की कमी है, और उद्धार का टोप पहन करके हमें सावधान रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु जो पौलुस हैं वो कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। क्या प्रार्थना करता हूं? कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाओ। आज हम क्या विवेक में बढ़ रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं? सब प्रकार का विवेक हमारे पास है? हालेलुया। संसार की बातों में, संसार की गलत चीजों में तो नहीं है ऐसा। हमें सब विवेक सहित और भी हम बढ़ते जाएं। आज हमारे अंदर कमी है मेरे प्रियो। आज हम पूरा बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कमियां हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्रभु का विश्वास नहीं है, प्रभु की जो करुणा और दया वो हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक वचन डालिएगा, 2 कुरिन्थियों उसका 5:10। 2 कुरिन्थियों और उसका 5:10 है, क्योंकि अवश्य है। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पारिवारिक जनों से, अपने लोगों से, अपने अधिकारियों से, अपने साथ काम करने वालों से छुपा सकता हूं अपने जीवन का हाल, लेकिन मेरे प्रियो, जब न्याय आसन लगेगा प्रभु यीशु मसीह का, उस समय क्या होगा? सब खुल जाएगा। जो काली चीजें हैं, जो सफेद चीजें हैं, वो सारी चीजें मेरे प्रियो हमारे सामने खुल जाएंगी। कोई और वो गाना याद करिए, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जी हाँ, जब यीशु मसीह के हाथ में इंसाफ का तराजू होगा तो वो नहीं देखेगा
कि अनुपम डेविड ने बहुत प्रचार किया, बहुत सेवा करी, वो मेरे काले कारनामों को खोल देगा, वो आपके काले कारनामों को खोल देगा। वो कोई चीज छुपाएगा नहीं, क्योंकि उसके सामने तो सारी चीजें खुल जाएंगी। जो अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, क्या जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं, सब चीजें खुलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बच जाएगी। और लिखा है, हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है, हालेलुया। व्यभिचार किया, सिगरेट पी, नशा किया, गलत बातें बोली, गंदी बातें बोली, गाली दी, लोगों को बुरा भला करा, कहा मेरे प्रियो जो देह के द्वारा किया है उन बुरे कामों का बदला खुल जाएगा। हालेलुया। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि जो शरीर से किया है वो यहाँ अभी इंतजाम होगा, न्याय होगा, और आत्मा का न्याय बाद में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम पाप के बंधन में, अविश्वास के बंधन में, गंदी बातों के बंधन में, वे विचार में नहीं बुलाए गए। हमें तो आजाद करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है, ये भी हम कह देते हैं, परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं मेरे को आज माफ कर दे, और उसके बाद कह देते हैं, दूसरे बार फिर वही गलती कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, कहीं हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बन जाए। एक दूसरे की बातों को सुने, प्रेम से एक दूसरे के, जो प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, प्रभु के सेवक आज प्रचार करते हैं, वो आपको जो बातें बता रहे हैं, आपको और मुझे उन विचारों पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब बहुत आशा रखते हैं, अपने आप को वैसा तैयार करना है जैसे मेरे और आपका यीशु मसीह कैसा पवित्र है, और वो पवित्र लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्या मैं और आप पवित्रता के साथ जीवन गुजार रहे हैं? अगर नहीं गुजार रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज ही से अपने आप के जीवन को गुजारना शुरू कर दे पवित्रता के साथ, जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। जैसा वो पवित्र है उसी प्रकार से मुझे और आपको क्या बनना? पवित्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय उसका 7 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर में भय की नहीं, हालेलुया, किसकी आवाज दी है? पर सामर्थ की, सामर्थ उसकी सामर्थ से हम जीत जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय 7 पद, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया। हालेलुया। क्या आत्मा दी है? प्रेम की, सामर्थ की और संयम की। हालेलुया। अगर संयम है तो हमारा जीवन चलेगा। हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, उसने आज हमारे साथ बुरा किया, अरे हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखना है तो वो कलवरी की क्रूस पर देखिए, और वो उस यात्री को जो यरीहो में जा रहा था, और उसने डाकुओं ने जिसे मारा पीटा, और नेक सामरी आया, और नेक सामरी ने क्या करा? अपना प्रेम दिखाया और उसको उठा के ले गया। बड़े पासवान आए, बड़े देवदास आए, ये आए, वो आए, दुनिया के लोग पीठ मोड़ कर चले गए, लेकिन एक नेक सामरी ने आकर उसको उठाया, उसके मल्लम लगाया, उसको दवाई लगाई, और फिर उसको दवा खाने में ले गया, और कहा जब मैं लौट के आऊंगा जो खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। हालेलुया। आज क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम किसी के लिए कुछ उठाने के लिए तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो सोचते हैं हमें किसी से कोई लेना देना नहीं मेरे प्रियो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे का सहयोग दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे विश्वास किस पर है? परमेश्वर पे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करा है? मुर्दों में से जीवित किया। हालेलुया। जी हाँ, मुर्दों में से जिलाया, और परमेश्वर ने उसको क्या दिया है? एक महिमा दी है। हालेलुया। क्या इस बात को आप मानते हैं कि तुम्हारा विश्वास, हमारा विश्वास और हमारी आशा किस पर हो? परमेश्वर पे हो। हालेलुया। आज हमारी विश्वास तो लोगों पर है, किसी खास लोगों पर है, अपने अधिकारियों पर है, अपने इन पर है, अपने उन पर है, लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह से, जिस परमेश्वर से मुझे और आपको कहना है, उससे तो हम कह ही नहीं रहे। हालेलुया। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, आज भाई बहनों में प्यार नहीं, क्यों? जो 9 महीने में एक गर्भ में रहे, एक गर्भ से रहे, खाया पिया, साथ पले बड़े हुए, और जमीन और जायदाद और पैसों के मारे अलग अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लोगों में से प्रेम उड़ गया, भाई बहनों के बीच में से प्रेम उड़ गया।
हालेलुया। लेकिन जो लोगों में परमेश्वर का प्रेम है, जिनमें ज्योति है प्रभु यीशु मसीह की, और जिनमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा। उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए चीजों की वैल्यू कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीजों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पूरी आशा के लिए अंत तक, जब तक हमारा जीवन है मेरे प्रियो, पूरी आशा हमारी परमेश्वर पर रहनी है। वही हमारी आशाओं को पूरी करने वाला, कोई व्यक्ति हमारी आशाओं को पूरी करने वाला नहीं है। आप किसी पर भी विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो आप भूल जाइए इस बात के लिए कि आप कोई आपकी इच्छा को पूरी करेगा। हमारी इच्छा को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। और जो अपने कामों में स्थिर रहेगा, हालेलुया, आप अपनी नौकरी पर, अपने कामों में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, धार्मिक कामों में आपकी जिम्मेदारी है, जब तक आप उसको स्थिरता के साथ पूरी करें, उनमें बेईमानी नहीं करनी है, उनमें धोखेबाजी नहीं करनी है, उसमें परमेश्वर के अनुसार जो स्थिर बना रहेगा, जिस काम का परमेश्वर ने दिया है उसकी वो ठीक मजदूरी पाएगा। हालेलुया। ठीक मजदूरी क्या होगी? अनंत जीवन होगा आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? अनंत जीवन होगा। अगर मेरे और आपके जीवन में जो मजदूरी, हम यहाँ पर मजदूरी तो हैं इस संसार में आकर के, हम जो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो मजदूर के रूप में कर रहे हैं। ये मजदूरी है मेरी और आपकी, और जो मजदूरी करेगा ढंग से वो सही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। कैसी मजदूरी पाएगा? अनंत जीवन की मजदूरी। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को क्या करता है? पहचानता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ये ऑनलाइन आ रहे हैं, आपके प्रति, आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रेम नहीं होता तो आप अपनी नींद में सो रहे होते, आप टीवी में मस्त होते, आपको दुनिया के और काम कर रहे होते। हालेलुया। ये हम जब वचन की रोटी तोड़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, 1 यूहन्ना 2:14 क्या कहता है? 1 यूहन्ना 2:14 कहता है, वो कहता है, हे पित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, पित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हालेलुया। आदि से कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। तुम उसे जान गए। हे जवानों, खासकर जवानों के लिए है ये बात, जवानों के लिए नहीं मेरे प्रियो, बुजुर्गों के लिए, जवान, सब के लिए बात कहती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहती है, हालेलुया, वो कहते हैं कि हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो। काय में बलवंत हो? वचन में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की मर्जी के अनुसार। हालेलुया। जी हाँ, उसमें बलवंत होना है। ये नहीं कि शरीर में बलवंत होना है, अपनी ताकत में बलवंत होना। मैं किस में बलवंत होना? परमेश्वर में बलवंत हूं, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। आज बड़े बड़े लोगों में है कि परमेश्वर के वचन में वो नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में बना रहना है। वो कहता है जवानों के लिए खास है, क्योंकि जवानों के सामने आज आकर्षण बहुत है मेरे प्रियो। समाज का, संसार का, गंदी बातों का, व्यभिचार का, बुराइयों का, गंदे संगीत का और गंदी चीजों का बहुत आकर्षण है। जो परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुमने किस पर पाई है? दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई खुदा से जन्मा है, वो पाप नहीं करता मेरे प्रियो। उसमें परमेश्वर का बीज बना हुआ है। जैसा बीज मेरे अंदर होगा वैसे ही कार्य मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर और आपके अंदर अगर परमेश्वर का बीज बना है, तो जिसके अंदर परमेश्वर का बीज होगा वो पाप नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आज हम बहुत सी बातों में झूठ बोल देते हैं। आज लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कों को देख रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है। हालेलुया। लोग 2-2 शादियां कर रहे हैं। क्यों आप परमेश्वर की जो बातों को तिरस्कार कर रहे हैं मेरे प्रियो? आप कभी आनंदित नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते, कभी आप बढ़ नहीं सकते। जो झूठ बोलते हैं, वे विचार करते हैं, जरा सी बातों में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, वो कभी नहीं जानते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का बीज उनमें नहीं है मेरे प्रियो। ये कारण है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा और जीवित भी मेरे और आपके लिए हुआ, हालेलुया। और हम जिए तो केवल किसके लिए जिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। कहीं अपनी पत्नी के लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए तो नहीं, अपने प्रियजनों के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए तो नहीं जी रहे। हमें जीना है तो परमेश्वर के लिए जीना है, और मरना है तो परमेश्वर के लिए मरना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब बातों में सारांश ये है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? शुद्ध मन होना चाहिए। आज मन की शुद्धता बहुत कम है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग शुद्ध ही नहीं है, उनके मन शुद्ध है। और परमेश्वर का वचन मत्ती 5 क्या कह रहा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका अच्छे विवेक के लिए, क्योंकि जिनका विवेक ठीक नहीं है, क्योंकि हम किस भावना से किस बहन को, किस बेटी को किस नजर से देख रहे हैं, संसार में जिनसे हमारे जो संबंध है, हम किस नजर से, हमारा विवेक कैसा है? कहीं हमारा विवेक पाप वाला तो नहीं है, गुनाह वाला तो नहीं है मेरे प्रियो? और लिखा है कपट रहित विश्वास से प्रेम करना। हमारे विश्वास का जो प्रेम है वो कपट रहित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं रिसेंटली एक गवाही बता देता हूं कि एक भाई हमारी आया करता था मेरे प्रियो, और उस भाई ने एक इतना बड़ा धोखा किया मेरे प्रियो। उसने जहां काम करता था, उसने वहां से जिस भी स्थान में जो काम करता था मेरे प्रियो, वहां से उसने अपने मालिक को धोखा दिया और वहां से बहुत सा उसका नुकसान किया। हाँ मेरे प्रियो, उसका मन शुद्ध नहीं था, उसका जो विवेक था वो ठीक नहीं था, और उसका जो कपट वाला विश्वास था मेरे प्रियो। आज मनुष्य की यही स्थिति हो रही है, क्योंकि उसके मन में पाप भरा हुआ है, गुनाह भरा हुआ है, हालेलुया। और हमें बड़ा अविश्वास होता है मेरे प्रियो। वो हमारे यहाँ आता था, कभी हमने उसके चेहरे से ऐसा महसूस नहीं करा, उसके मन से ऐसा महसूस नहीं करा कि वो इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। और उसने अपने काम करने वाले जहां वो काम करता था वहां बहुत बड़ा नुकसान किया मेरे प्रियो। बड़ी दुख की बात है मेरे प्रियो कि उसने मालिक का भी अपने विश्वास तोड़ा और प्रभु का विश्वास भी उसने तोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको कैसे चलना है? ईमानदारी से, विश्वास के साथ चलना है। जो पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 24 पद कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। हालेलुया। और जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम पुत्र में और पिता तुम में बना रहेगा। हालेलुया। क्या सत्यता की बातों को, क्योंकि प्रभु यीशु, जब परमेश्वर हमारे हृदय में रहेगा, परमेश्वर की बातें हमारे हृदय में, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में रहेंगे, तो मेरे प्रियो कभी भी हम क्या नहीं हो सकेंगे? परमेश्वर पिता से और पुत्र से अलग नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हम लोग उसी में बने रहेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो तो हमारी आशा का दाता है मेरे प्रियो, और विश्वास करने से सब कुछ होगा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो अपनी सामर्थ मुझे और आपको देता। हालेलुया। और हमारी सामर्थ बढ़ती जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हमें बस क्या प्रेम का अनुकरण करना है, प्रेम के अनुसार चलना है, प्रेम और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। क्या मैं और आप आत्मिक धुन में हैं? उसके आत्मिक बातों को सीखने में, आत्मिक बातों पर चलने में। अब मेरे प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि प्रभु हमें सिखाता है हर बातों को। हालेलुया। हम किस प्रकार से चले जब हम उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हियाव ना छोड़ें और उसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। हम हियाव छोड़ देते हैं, अरे मैं कैसे पैसे कमाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चोरी कर लूं, मैं ये बेरिश्वत खा लूं, मैं ये गलत काम कर लूं। हालेलुया। और जब वो हियाव छोड़ देते हैं, हम हिम्मत टूट जाती है हमारी। तो आज जब अगर हमारा हियाव बना रहेगा मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंत में एक बात और कहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 पद, लूका 10:27 कहता है, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया।
क्या हम ये करते हैं? प्रभु के प्रति हमारे मन में कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम प्रभु को वो स्थान ही दे पा रहे जो देना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु ने वचन देने का आपको वो दिया है, तो आप उसको चाहे भी किसी भी हालात में हो, आप प्रभु को सारे मन से उसके वचन की सेवकाई करिए। किसी ने आपको दिए सेवकाई की कि आप सारे तन से अपनी सेवकाई दो, प्रभु के कामों के लिए देना है, पूरी शक्ति से, पूरी समझ बुद्धि ज्ञान से। बुद्धि का मतलब यह है कि अपनी समझ को परमेश्वर पे छोड़ दिए। परमेश्वर आप मुझे गाइड करिए, परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। आज हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, परमेश्वर में भरोसा नहीं करते। और क्या अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते, या पड़ोसी से चिढ़ते हैं, या पड़ोसी वो है जो काम करने वाला है, साथ रहने वाला है, जो हमारे लोग हैं वो ही हमारे सब पड़ोसी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। अंतिम पद कह रहा हूं, रोमियो 5 अध्याय और उसका 4 और 5 पद कहता है, रोमियो 5 उसका 4 और 5 कहता है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या रहना? खरा रहना है। खरे जब रहेंगे तो हमें सारी आशा हमारी उत्पन्न होगी, और हम निकलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर की सच्चाई है। तुम स्वतंत्रता को सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो मैं और आप कैसे आजाद होंगे? जब सत्य हमारे साथ होगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। फिर मिलेंगे कल डेली डिवोशन में, और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी इस दया के लिए आपने हम पर की है खुदावन। जो वचन प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो कुछ प्रभु तेरी आत्मा में होकर मैं बोल सका हूं प्रभु, मेरी अगुवाई करी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद है। जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, जितनी बार देखते हैं खुदावन, उनको उतनी आशीष देना। जितने लोग इसे शेयर करते हैं प्रभु, उनको भी आप आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और अपने अनुग्रह में रखे। और कल 6 से 7 सिस्टर अरुणा कश्यप हमारी बहन, जो कि बैतूल से है, प्रयास से बैतूल से हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और 7 से 8 और 9 से 10 हमारी बड़ी बहन जो कि दिल्ली से हैं, सिस्टर रेणुका शैलेश जी, आप उनके साथ जुड़िए। 6 से 7, 8 से 9, 6 से 7 और 9 से 10 और 10 से 10:30 हमारे साथ जुड़िए। प्रभु के वचन में मिलके इन तीनों टाइम प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।